हेलो स्टूडेंट, आज करेंगे हम क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 13.1। 13.1 का हम फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके थे कल। सेकंड क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फ्लोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। फैक्ट्री में कुछ 50 वर्कर्स हैं, उनकी डेली वेजेस मतलब जो दिहाड़ी वेजेस का मतलब क्या होता है, जो डेली उनकी इनकम होती है। ठीक है, तो डेली वेजेस इन रुपीज़ 500 to 520। कितने हैं नंबर ऑफ वर्कर्स 12। उसके आगे की दिया है 500 to 540 14। ये पूरा है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, फाइंड द मीन। आपको क्या निकालना है यहाँ पे, फाइंड द मीन ऑफ। ठीक है, फाइंड द मीन ऑफ डेली वेजेस वर्कर बाय अप्रोप्रिएट मेथड। अब यहाँ पे बताती हूँ मैं, कोशिश करेंगे हम ए से अज्यूम्ड मीन से करने की। क्या करेंगे हम, फर्स्ट तो आपको पता है डेली वेजेस इसको हम क्या ले लेते हैं, सी आई। आगे वाला कॉलम क्या बनता है आपका, नंबर ऑफ वर्कर्स, इसको हम एफ आई ले लेते हैं, फ्रीक्वेंसी। उसके बाद आता है आपका एक्स आई निकालते हैं। उसके बाद आपका आता है एक्स आई में हम ए भी, यहाँ पे मैं ए से निकालना चाहूँगी। उसके बाद हम निकालेंगे डी आई, और डी आई की वैल्यू होगी एक्स आई माइनस ए। ठीक है, और लास्ट में एक और बनेगा एफ आई डी आई। विजिबल है सबको, एक्स आई एफ आई। क्लियर हुई मेरी बात। अब देखिए जो जो है उसको करेंगे। क्या दिया है आपके पास, 500 टू 520, 520 टू 540, और 540 टू 560, 560 टू 580, 580 टू 600। यही है। कितनी दी है फ्रीक्वेंसी, 12, 14, 8, 6, 10। इतना तक तो आपको पता है। और मैंने आपको बोला था एक्स आई कैसे निकलता है, याद करो। अप लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। वैसे भी अगर आपको ऐसे ना समझ आए, वैसे तो आना चाहिए। क्लास मार्क 500 प्लस 520 अपॉन 2 कितना बन जाएगा ये, 1020 अपॉन 2, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 510। मतलब ये मिड वैल्यू होती है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो देखो 510 और 520 के बीच वाली वैल्यू क्या बन जाएगी, 10। इसी तरह से देखो ये कितना बन जाएगा, इसकी क्या बन जानी चाहिए मेरे हिसाब से 530, क्योंकि 20 और 40 के बीच में 30 आएगा। 540 और 50 यहाँ क्या आ जाएगा, 550, और यहाँ पे 570, और यहाँ पे 590। बात यहाँ तक समझ, अगर ये समझ नहीं आ रहा है तो इसको ऐसे कर लो, प्लस डिवाइड बाई 2, ये प्लस ये डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब देखो आपके पास एक्स आई आ गया। यहाँ से हम ए लेंगे, अज्यूम्ड मीन कोई ए मैथ वैल्यू लेंगे। ए हम कोई भी ले सकते हैं, कोशिश तो करते हैं मिड वैल्यू लेने की। पर देखो कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 आए, कई बार इवन नंबर आ जाती है, तो हम अपनी मर्जी से ले लेते हैं कि मिड की थोड़ी सी स्लाइटली अपर नीचे। ठीक है, ए आ गया कि हमारे पास। अब डी आई निकालना है, डी आई की वैल्यू होती है एक्स आई माइनस ए। अब एक्स आई माइनस ए मैं अगर आपको कहाँ करवाऊँ, यहाँ बता दूँ, एक्स आई माइनस ए मतलब ए कितना है आपका, डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। अब फर्स्ट वाले में क्या बनेगा, ए क्या है आपके, एक्स आई 510 माइनस 550। बेसिक सा मैथ है, बहुत बेसिक। अब होना क्या चाहिए, 550 टू 510 माइनस कर दिया, 40 आ गया कर, पर किस चीज़ का, माइनस का। क्यों, बिकॉज माइनस का साइन बड़ा है, ध्यान रखना इस बात का। तो यहाँ क्या बन जाएगा, -40। अब सेम केस यहाँ पे 50 में से 30 माइनस करो 20, पर साइन किस चीज़ का रहेगा, माइनस का। 550 में से 550 माइनस करेंगे 0। अब यहाँ पॉजिटिव आएगा, 70 में से 50 माइनस किया 2, और 90 में से
50 माइनस किया 40। क्लियर हुई मेरी बात? ये मेरी बात समझ में आई? देखो यहाँ 570 है, तो 500 माइनस 75 50, तो ये कितना बन गया 20। पॉजिटिव का बना ना, क्योंकि पॉजिटिव का सम नंबर बड़ा है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब लास्ट वाला बचता है एक्स आई एफ आई। एक्स आई एफ आई में क्या करेंगे, ये देखिए, इसको और इसको मल्टीप्लाई करिए। अब 12 फोर जा कितना होता है 48, पता टेबल तो आते होने चाहिए। 12 फोर जा 48। अब क्या आएगा -480। क्यों? 12 8 जा 48 होता है, एक जीरो और लग गई, -480। इसी तरह 14 टू जा कितना होता है 28। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा -280। मतलब 14 टू ज़ा 28, और माइनस प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होके माइनस। 8 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 6 को 20 से मल्टीप्लाई किया 120, और 40 को 10 से मल्टीप्लाई किया 400। बात समझ में आई मेरी यहाँ तक? ठीक है। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे हम, ऐसे लगा दो लाइन। ये क्या बन गया सिग्मा एफ आई। मैंने आपको बोला है सिग्मा एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। यहाँ पे ये एक्चुअली में दी होती है 50 वर्कर्स पर 50 आना चाहिए। 4 to 6, 6 + 8 14, 14 + 6 22, 1 2 3 3 और 2 5 50। ऐसे भी देख लेना है करके। यहाँ देखो, अब यहाँ देखो, माइनस माइनस वालों को प्लस कर लो, कितना बन जाएगा 0, 8 8 16, 4 2 6 और 1 7, 760 बन रहा है ना। देखिए ये कितना बन रहा है, मैं यही बता दूं आपको, -760 बन गया ये। और ये कितना बन गया 520, 520 करिए माइनस 0 4 2, 240 आ गया। 240 आया, पर 240 किस चीज़ का आया, माइनस का। ये बस ये ध्यान रखने की बात है, क्योंकि नेगेटिव वाली टर्म ज़्यादा थी, पॉजिटिव वाली कम थी। आंसर किस में आया, और इसको क्या बोलेंगे सिग्मा एफ आई डी आई। क्लियर? अब फॉर्मूला लिखेंगे, मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। ए की जगह क्या आ जाएगा 550 प्लस, ध्यान रखना यहाँ प्लस ही आएगा, यहाँ जो भी साइन होगा, -240 अपॉन 50। कट करिए इसको 0। अब यहाँ पे भी कट कर सकते हैं, 5 4 जा 20, 20 आगे 4 बच गया, 5 8 जा 40 हो गया। पर किस चीज़ का, माइनस का। 550 माइनस प्लस माइनस क्या बन जाएगा -4.8। अब करिए इसको माइनस। अब माइनस करने के लिए बहुत छोटी छोटी बातें बता रही हूँ मैं आप लोगों को। देखिए 4.8, बच्चे गलतियाँ, बहुत गलतियाँ करते हैं। डेसिमल के नीचे डेसिमल, ऊपर कुछ नहीं, जीरो लगा दिया, और 10 में से 8 को माइनस किया 2 पॉइंट। यहाँ कितना बच गया है 9, 9 में से 5 को माइनस किया, 4 को माइनस किया 5, और यहाँ कितना बच गया 4 5। तो आंसर क्या आ गया 545.2। दैट इज़ योर आंसर। बात समझ में आई मेरी? बेटा छोटी से छोटी गलतियाँ, जैसे ये माइनस है, कई बार बच्चे पूरा सम कर लेते हैं, यहाँ पे सिली मिस्टेक्स करते हैं, यहाँ कर देंगे कुछ, यहाँ कर देंगे कुछ, कटिंग में कर देंगे। तो पेशेंस से मैथ करना है, ठीक है। देखिए इसका सेकंड, मेरे 2 क्वेश्चन तो कर ही लेने चाहिए हमें। क्वेश्चन थर्ड क्या है, द फ्लोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ लोकेलिटी। द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। मतलब आपके पास मीन ऑलरेडी दिया है, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। मिसिंग फ्रीक्वेंसी, अब देखिए जो है वो लिखा, पहले तो करिए आप डेली वेजेस, डेली वेजेस नहीं था, डेली पॉकेट अलाउंस, पॉकेट अलाउंस क्या ले लेंगे इसको सी आई। दूसरा क्या बनेगा आपके पास एफ आई। एफ आई मैंने सीधा ही लिख दिया, यहाँ पे लिखना था आपको नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ
चिल्ड्रन, इसको क्या ले लेंगे, एफ आई। ठीक है, आगे क्या बनेगा, एक्स आई क्लास मार्क, आगे क्या लेंगे आप, डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, और लास्ट में सिग्मा एफ आई डी आई। क्लियर। अब देखो जो जो दिया वो करिए, 11 13 13 15 15 17 17 19 19 21 21 23 23 25। ठीक है, यहाँ भी ऐसे दे लो। क्लियर होगी मेरी बात। अब यहाँ नंबर ऑफ चिल्ड्रंस भी दिए हुए हैं आपके पास, 7 6 9 13 F5 4। एक्चुअली में यहाँ पे आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो F है वो निकालनी है, एक्स आई निकालिए। अब देखिए 11 और 13, 11 और 13 में क्या आना चाहिए बीच में, 12। 13 और 14 में क्या आ जाना चाहिए बीच, 14। 15 और 17 के बीच में क्या आ जाना चाहिए, 16। 12 14 16 18 20 22 24। ऐसे होता है ना, गैप देखने होते हैं 2 3, आगे तो सेम ही गैप होते हैं। ठीक है, आगे देखिए एक्स आई। अब यहाँ पे ए क्या निकालिए, 1 2 3 1 2 3। देखिए बीच जैसा लेते हैं ना हम, क्या आ गया 18। अब एक्स आई माइनस ए मतलब 12 माइनस 18। फिर से बोल रही हूँ, डी आई की वैल्यू क्या होती है, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई क्या होती है, ये वैल्यू 12 माइनस 18। तो क्या आ गया यहाँ पे, माइनस 12 में से 18 में से 12 को माइनस करो, 8 में से 2 को माइनस किया 6, तो क्या आ गया यहाँ पे -6। सेम यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4 -2 0। बात समझ में आई। 14 में से 18 को माइनस किया -4, 16 में से 18 को माइनस किया -2, 20 में से 18 को माइनस किया 2, 22 में क्या आ गया 4, और 24 में से 18 को माइनस किया 6। समझ में आई मेरी बात कुछ, ये हो गया। अब देखो सिग्मा, सॉरी, एफ आई डी आई निकालो, एफ आई डी आई। तो क्या है ये इसको मल्टीप्लाई करना है, 7 6 से कितना होता है 42 माइनस 6 4 जा 24, 9 2 सा 18, और 13 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 2 को एफ से मल्टीप्लाई किया 2f, 5 4 जा 20, और 6 4 जा 24। निकालिए यहाँ सिग्मा एफ आई, और यहाँ पे निकालेंगे सिग्मा एफ आई डी आई। अब सिग्मा एफ आई क्या होगा, 7 + 6 13, 13 + 9 22, 22 + 10 कितना बन जाएगा, 22 + 10 32, 32 + 3 35। अब ध्यान रखना 35 एफ नहीं होगा यार, 35 + एफ बनेगा, 35 कितना बन गया 40, 44, 44 + एफ। क्यों एफ, क्योंकि बिकॉज एफ इज़ नॉट अ लाइक टर्म। एक जैसी टर्म, लाइक टर्म ऐड होती है ना, ऐसा मत करना। कभी बच्चे सीधा लिख देते थे वहाँ 44 एफ, गलत हो जाएगा, 44 + एफ। क्लियर। इसी तरह से सेम यहाँ देखिए। अब देखिए +24 से -24 कटा, यहाँ पे तो ये गया, इतना कर लो ना, पेंसिल नहीं है मेरे पास, छोटा सा कर दूँ मैं, ऐसे किया मैंने कट। अपने माइंड में होना चाहिए आपके, ये इससे ये कट किया, ये तो गया। अब देखो ये 18 है, ये 20 है, 20 में से 18 को माइनस करो 2 बचा, तो यहाँ 2 लिख लीजिए, इसको कट करिए, हो गया यहाँ तक भी। अब ये 2 है, ये 40 है, 40 में से 2 को माइनस करो, 40 बन गया, 42 में से 2 को माइनस किया 40, और साथ में 2f, तो क्या आ गया आपके पास 2f - 40। पता नहीं अब गलत लग रहा है कि सही है, देखते हैं क्या होता है। 2f - 40 हो गया। अब देखिए फॉर्मूला यूज़ करिए, x बार = 1 + सिग्मा एफ आई
डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। क्वेश्चन में आपके पास एक्स आई ऑलरेडी दिया है। मेन क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होता है। 18 एक्स स्क्वायर की जगह 18 आ गया। ए की क्या माना है हमने 18 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई क्या बना 2fi माइनस 40 अपॉन यहाँ क्या आ गया 44 प्लस एफ जो हमारे पास आया है। क्लियर। अब देखो ये लाइक टर्म है 18 से 18 माइनस 18 कर दो इक्वल टू यहाँ क्या बच गया 2fi नहीं 2f सिर्फ fi क्यों लिख रही हूँ मैं 2f माइनस 40 अपॉन 44 प्लस एफ। तो ये तो जीरो बन गया। क्या लिखेंगे इसको 0 इक्वल टू 2f माइनस 40 अपॉन 44 प्लस एफ। अब मुझे बताओ 44 प्लस एफ जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये जीरो नहीं बनेगी सारी टर्म बनेगी ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 2f माइनस 40 इक्वल टू 0। तो 2f कितना बन गया 40 को इधर लेके जाओ पॉजिटिव बन गया f इक्वल टू 40 अपॉन 2 से कट गया f कितना आ गया 20 और यही आपको फाइंड आउट करना था। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग।